अस्सलाम वालेकुम। आज आपको सिखा रही हूँ बहुत मज़े का सब्ज़ी का पुलाव। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पतीली में सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल गर्म होने लगेगा तब मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें है शाह ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी और तेज़पात। ये डाल के आप इसको पहले अच्छे से सौटे करेंगे। आपको पहले कोई प्याज नहीं डालनी है, आपको पहले गरम मसाला ही डालना है। इससे टेस्ट बहुत डिफरेंट आता है। हस्बे ज़रूरत आप डालेंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। वैसे तमाम इंग्रेडिएंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वांटिटी के साथ मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि लहसुन अदरक अच्छा सा ब्राउन हो गया है, तब आप इसमें अपनी मनपसंद सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे। जित मैंने सबसे पहले डाली है इसमें प्याज, गाजर, और डालूँगी मैं इसके अंदर बंद गोभी, थोड़ा सा जाएगा टमाटर, और साथ ही डाल देंगे इसके अंदर मटर। आप फ्रेंच बीन्स भी डाल सकते हैं, और अगर आपको कॉर्न्स पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं। इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। हाफ़ कप जो है मैं इसमें पानी आगे चल के डालूँगी। अभी डाला है मैंने इसके अंदर एक आलू। हमें क्योंकि सबसे पहले मटर और आलू गलाने हैं, इसलिए हम पानी सिर्फ हाफ़ कप डालेंगे, क्योंकि सब्ज़ियाँ भी अपना पानी छोड़ेंगी। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें डाल रही हूँ मैं वाइट पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, और डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक। और ये डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि ये वेजिटेबल्स पुलाव है, इसके अंदर कोई लाल मिर्च वगैरह नहीं जाएगी। आप इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम की आंच पे रखेंगे, और इजीली तमाम वेजिटेबल्स जो है हमारी कुक हो जाएंगी। ओवर कुक कुछ भी नहीं करना है। अगर आप ओवर कुक करेंगे तो सब्जियों के कलर ख़राब हो जाएंगे। अब आप इसके अंदर एक चिकन क्यूब डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। मेरे पास इस वक्त चिकन पाउडर है, मैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने इसमें अभी तक शिमला मिर्च नहीं डाली थी, लेकिन अब जब सब कुछ गल जाएगा तब मैं इसमें शिमला मिर्च डालूंगी, और डाल दूंगी इसके अंदर हरी मिर्च। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी और खुशबूदार पुलाव बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन हाफ़ कप के करीब पानी, और सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए मैं मज़ीद कुक करूँगी। और फिर मैंने जो बासमती राइस भिगो के रखे हैं, तकरीबन 2.5 कप के करीब मैंने बासमती राइस को अच्छे से धो के भिगो दिया था। और जब वो आधे घंटे में अच्छे से भूल गए और भीग गए, तब मैंने इसको इसके अंदर ऐड किया है। अब मैं तकरीबन इसके अंदर इतना पानी डालूंगी कि चावल हमारे अच्छे से ढक जाएं, यानी कि ऊपर तक पानी नहीं आना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा 1 इंच के करीब पानी। क्योंकि मैं आपको पिछली बहुत सी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि चावलों के अंदर पानी कितना रखते हैं, तो आप जाके वो भी देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ मैंने तकरीबन 3 कप के करीब पानी ऐड किया था, और शुरू में मैंने 2 कप पानी और डाला था। आपको जो है हरी मिर्च, शिमला मिर्च इसी टाइम डालनी है। अगर आप पहले डाल देंगे तो वो ओवर कुक हो जाएंगे और इनकी जो खुशबू है वो भी ख़त्म हो जाएगी। नमक हस्बे ज़रूरत अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा लीजिएगा। अब यहाँ इसको मैं दम लगाऊंगी करीब 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद ज़बरदस्त सा हमारा सब्ज़ी पुलाव रेडी हो जाएगा। यकीन माने इतनी बेहतरीन खुशबू थी और इतना जायकेदार बना था। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। इसको पहले मैं अच्छे तरीके से चलाऊँगी, और मज़ीद मैं इसको 2 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। यहाँ 2 मिनट हो गए थे और बेहतरीन सा हमारा पुलाव रेडी हो चुका था। इसके अंदर कोई जर्दे का रंग नहीं जाता। ये वाइट सा पुलाव, और ये जो कलरफुल वेजिटेबल्स होती हैं उससे बहुत अच्छा लगता है। के साथ आप ग्रीन रायता बनाएं, या आप इसको शामी कबाब के साथ सर्व करें, बहुत मज़े का लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। तो फिर अगली एक रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।